इन्होंने इतना गंद मचा दिया है भारत के अंदर, इतनी नफरत पैदा कर दी है कि वो मेरे को नहीं लगता उसमें 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। भारतीय मनुष्यों को इस तरीके से बांट दिया है, इस तरीके से अलग अलग कर दिया है कि आज नफरत का जो माहौल भारत के अंदर बना हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत सही इन्होंने किया है इंडिया गठबंधन ने, और इनके स्टूडियो पे जाना ही बेकार है, इनके बोलना ही नहीं है जो, ताकि ये इस तरीके से उनको मौका नहीं देते, बीच में टोकते थे, बीच में प्रवक्ता बनते थे ये भाजपा आरएसएस के। अब जब नहीं जाएंगे, चिल्लाते रहो तुम्हारी औकात क्या, पता लग जाए टीआरपी देख लेना तुम्हारी क्या तरह, तुम्हें नौकरियां से भी ना निकालते चैनल जिनके आका बने हुए थे तुम लोगों। ये जरूरत क्यों पड़ी ऐसे जो प्रतिबंध लगाया है इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों पर? देश के अंदर प्राइवेट मीडिया का मतलब हो रहा था प्योरली मनवाद को लागू करना, संविधान के खिलाफ में इन्होंने काम करना। संवैधानिक संस्थाओं पे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान या चोट पहुंची है तो इन गोदी मीडियाओं के एंकरों की वजह से पहुंची है। वो इनका टीवी शो देख लीजिए, बच्चे डर जाते हैं। अगर घर में वो चला दीजिए आप उनके न्यू ईयर उनका प्रोग्राम आ जाते हैं तो बच्चे अपना पढ़ाई कर रहा है तो एक साथ ऐसे चिल्लाएंगे, बच्चे अपने सब कुछ भूल जाएंगे पढ़ाई को। इसलिए इनके चैनलों को ही देखना बंद कर दीजिए। अगर भारत के अंदर एक रवीश जी एनडीटीवी पे बोलते थे, मैं एनडीटीवी देखता था, लेकिन अब तो एनडीटीवी पे भी वही गंद परोसना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे तेज खबरें देते हैं टीवी चैनल वाले, आपको पता होना चाहिए। अरे जिन्होंने खबर के काहे को पैसा मिल रहे हैं, उन्हें दलाली के पैसा मिल रहे हैं। इसीलिए इस देश के अंदर मीडिया जो है लोकतंत्र के तहत में वो चौथा स्तंभ होता था, समाज का आईना होता था, वो आईने का रूप ही बदल दिया है। आज दलाली का सबसे टॉप पे अगर स्केल पे गिना जाएगा तो गोदी मीडिया गिना जाएगा। पूछता है भारत, सवाल उठाते हैं जनता का मीडिया वाले जो आज टीवी चैनल वाले हैं। ये कौन से भारत के रहने वाले हैं? ये तो विदेशी लोग हैं। इनका तो मतलब नहीं भारत के विकास के नाम पे, भारत के संविधान के फेवर में, मानवता के फेवर में कोई भी एक काम इन्होंने करा हो, कोई एक इन्होंने प्रोग्राम ऐसा बनाया हो। ये तो सारे नफरत के प्रोग्राम बनाते ना, सारे नफरत के प्रोग्राम प्राइम टाइम पे चलाते हैं। और इस तरीके से चिल्लाना, अरे कभी इस तरीके से उसका देगा इतना नहीं गिरना चाहिए जितना स्तर भारतीय मीडिया के अंदर आज की डेट में इन लोगों का गिरा है। पूरे दिन का निचोड़ बताते हैं शाम को 8 और 9, 10 बजे के बीच में, ये डीएनए में। तो उनका निचोड़ बता तो दिया, अब इंडिया गठबंधन ने बता दिया है 14 आदमियों का निचोड़। दबी तो मिर्चियां लगी हुई हैं, अब ऐसे मिर्चियां लग गई हैं कि पता नहीं उनका धुआं कहां से निकल रहा है। तो उनकी तो हालत वो कर दी है। अभी तो 14 की करी है इन्होंने, मैं तो चाहता हूँ 38 की करें। 38 की कर देंगे तो भारत के अंदर ये मीडिया जो सुधर जाएगी, और सरकार से सवाल पूछने की जगह ये जो विपक्ष से सवाल करते पूछने हैं तो काम सरकार ने करने, जवाबदेही सरकार की होती है। अब आप किस विपक्ष के जो लोग हैं जो सत्ता में नहीं है उनसे कहते हैं। सर, हमारे देश में पहली बार टीवी चैनल के पत्रकारों को और एंकर्स को बैन किया गया है। 14 ऐसे एंकर हैं जो शाम को डिबेट कराते थे टीवी चैनल पर। क्या कहना है इस विषय पर आपको? 14 पत्रकार तो कम लगाए हैं अभी इन्होंने, इन्हें 38 पत्रकारों पे बैन लगाने चाहिए। कि भाजपा का 38 दलों का गठबंधन है तो 38 अभी औरों पे इन्होंने बैन लगाना चाहिए। अरे ये पहली बार देखा है राजा का और जवाब देगी प्रजा। अरे प्रजा तो पीड़ित है। सवाल ना उठाए मीडिया वाले, पीड़ित है ना, तो सरकार से जवाब लेना। सरकार की जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी है सरकार से जवाबदेही लेना। तो सरकार के नुमाइंदे तो होते हैं चैनल पर, तो वो नुमाइंदे जो होते हैं तो जिसके हाथ में पावर ही नहीं है, जिसके पास में कोई हक अधिकार ही नहीं है, उससे सवाल जवाब कैसे आप कर सकते हो? वो तो ये कह सकते हो आप सवाल उठा क्यों नहीं रहे हो, ये गलत कर रहे हैं। तो अगर वो विपक्ष ना उठाए वो सवाल उसके सरकार के खिलाफ में, तब आप बात कर सकते हो। लेकिन आप उल्टा, जो काम सरकार का है सरकार करेगी, जो काम विपक्ष का विपक्ष करेगा। लेकिन अब जो इन्होंने माहौल बना दिया है भारत के अंदर, तो ये तो उल्टा ही कर दिया है। जो टीवी के एंकर है पत्रकार, इनको नया नाम दिया गया था गोदी मीडिया। जी, तो ये गोदी मीडिया जो दिया है पत्तल चाट मीडिया, ये हमारी देसी भाषा में है पत्तल चाट। तो जैसे जहाँ को मिलेगा पत्तल चाटने को वहाँ पहुँच जाते थे।
आप- और उनके अनुसार काम कर। सुधीर चौधरी का कार्यक्रम देखते हो? सुधीर चौधरी को तो मैं जब से नहीं देखता हूँ। अब इसके बारे में देखने जब ये जेल गया था जिंदल में उगाई के लिए, 100 करोड़ की जुगाई के 100 करोड़ रुपए की जो जुगाई में गए थे 3 आदमी, जिसमें सुभाष चंद्रा का भी नाम था, तो वो लुटेरे, वो खुलेआम, उनका इतिहास क्या है, उनका वजूद क्या है, उनकी मीडिया में क्या योग्यता है, सिर्फ दलाली के सिवा। लेकिन शाम को जो इनकी डिबेट चलती है हिंदू मुस्लिम पर, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारत के अंदर 140 के आसपास जनसंख्या होगी, 140 करोड़ के आसपास की, 135 140 जो भी है वो जनसंख्या हो गई है। और हर आदमी जो है आज की डेट में टीवी में बैठा हुआ है, और उनको सबन को मनोरंजन देखने के पर्पज से फालतू में जितने भी आजकल स्मार्टफोन दे दिए गए हैं उनमें भी लोग देख रहे हैं आज की डेट में, तो उनका नाजायज़ फ़ायदा इनको मिलता है। इन्हें आप ना चाहते हुए भी आप बटन दबाते रहे होते तो उस बटन पर चला जाता है, और वो जब चिल्लाता थोड़ी देर को देखता है आदमी, वो चल के, इस वजह से इनके तो टीआरपी गई है। अर्णव गोस्वामी का चैनल है, उसमें एक कार्यक्रम आता है पूछता है भारत, वो आपने कभी देखा? अरे वो कभी ईमानदारी से खुद ही पूछ कर देख ले, भारत क्या पूछेगा उसके मास्टर में? वो भारत है, वो पूरे भारत की बात करते हैं। नहीं, वो भारत है, वो भारत की को परिभाषा ही नहीं बता सकते। भारत की परिभाषा क्या है? भारत का नाम कैसे पड़ा? मेल से पड़ा, फीमेल से पड़ा? इन्होंने तो यहाँ सर्जन कर दिया, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, भावनात्मक मुद्दे। अरे जिन्होंने देश के ऊपर एक भी आज़ादी में कोई कुर्बानी नहीं, कोई योगदान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुखबरी करना और भारत के सेनानियों को पकड़ाने का काम करने वाले जो देशद्रोही थे वो आज के देशभक्त बने हुए हैं। जो इनके माँ बाप वो थे वो बन गए आज देशभक्त, आज बन गए हैं मीडिया में एंकर, आज बन गए हैं सरकार में मंत्री। वो लोग इस देश के अंदर नफरत का माहौल चला रहे हैं, वही अंग्रेजों के मुखबिर थे, और वही आज अंग्रेजी नाम के खिलाफ में बात करते हैं। हमारे देश के जो मीडिया वाले सीधे पाकिस्तान में बात करते हैं, वहाँ के पत्रकार को बैठा लेते हैं, दम है काफ़ी भारतीय मीडिया में। देखिए, पाकिस्तान के आदमी या चीन के आदमी या वर्ल्ड के कहीं से भी बैठा लीजिए, आजकल टेक्निकल ज़माना है, कोई ऐसा नहीं है कहीं से आप बात नहीं कर सकते। बात है यहाँ की, हमारी अपनी भारत सरकार में क्या हो रहा है, यहाँ की मीडिया क्या कर रही है। यहाँ की मीडिया का स्तर जितना गिरा है, राष्ट्रभक्ति दिखा रही है, जितना मीडिया का स्तर गिरा है वो किसी देश का नहीं गिरा। अब देख लीजिए, अभी G20 आपने कराया, G20 में बाहर की सारी मीडिया थी, राष्ट्रभक्ति तो देते जवाब, बाहर की मीडिया को क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों उनको बाहर कर दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, हो रही उनकी प्रेस वार्ता नहीं करने दी, क्यों थू नहीं हो रही है क्या? आप लोकतंत्र के तहत में जवाब दीजिए जनता को, जनता को बताइए कि हाँ आपने क्या करना है। भारतीय नागरिक को जो वोट देता है वो तुम्हारा मालिक है, और तुम यहाँ पे आप 5 साल के लिए सत्ता में आते हो, तुम माई बाप बन जाते हो। शाम को जो डिबेट होती है इन चैनल पर, तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ जो है भगवाधारी होते हैं, वो आपस में जो है गुत्थम गुत्था, वो इनका एजेंडा होता है, एजेंडा है और कुछ नहीं है, विद प्लानिंग चलता है। वो पेड़ पे आते हैं, आप जिसको भी बुलाते हैं वो गाली खाने के लिए आता है। मुस्लिम जो 1-2 प्रवक्ता हैं उन्हें पैसा मिलता है, 8-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये उनको पर डे के हिसाब से, एपिसोड के हिसाब से मिलते हैं। वही आदमी इस चैनल पे, वही आदमी दूसरे चैनल पे, वो आदमी तीसरे चैनल पे मिलता है, उसे 10-20 हज़ार रुपये का शाम तक जेब भरती है, और वो गाड़ी पे उसे वहाँ छोड़ देते हैं। जो खाना पीना खिला पिला करके उसको उसके गंतव्य जहाँ से जाना है वहाँ छोड़ के आते हैं। ये प्रॉपर है इनका। शाम को जो झगड़ा होता है टीवी पर, उसमें खबरें कितनी होती हैं? भाई साहब बता देते तो आप कहाँ लेकर के जा रहे हो? ये खबरों का काम कर कहाँ रहे हैं? कौन सी खबर दिखा रहे हैं? एक भी आप देख लीजिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ में लेकर के इन न्यूज़ चैनलों का मतलब होता है अगर सरकारी खबर दिखानी है तो। बाकी क्राइम के ऊपर क्या हो रहा है, हमारी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ का क्या स्थिति हो रही है, हमारे व्यापारियों को क्या स्थिति है, बैंकों की क्या स्थिति है, को दिखाने लगे हैं सब चीज़ें। अब जब मैं वही कह रहा हूँ, उनका जो फ़ायदा हो रहा है, बाबाओं से ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाबा पैसा भी देता है अपने चैनल पे आने के लिए, वो पैसा देता है एपिसोड का चलाने के लिए। जैसे बाबा रामदेव जो है, उसने अपनी पतंजलि के माध्यम से इतना बड़ा एम्पायर कर लिया, उसने आज चैनल खरीद रखा है, आस्था चैनल जो है। तो और वो सबसे ज़्यादा हर चैनल को ऐड जाती है। क्या मतलब है? वो मतलब ये था, जो सबसे पुरानी कंपनियाँ थी डाबर की,
उसके जो मैगी वगैरह प्रोडक्ट आए थे वो सारे उसके नाम पे, अब उसने बना करके उसने अपने नाम से, पतंजलि के नाम से अपनी फर्म में चलाई, ब्रांच खोल दी पूरे भारत के अंदर। आज मेरे हिसाब से कितना धन कमा रहे हैं, व्यापारी बन रहे हैं। क्या मीडिया में पैसा है क्या? मीडिया में तो इतना पैसा है कि चुनावों के दौरान में सुभाष चंद्र राणा ने जब खोला था तो एक के साथ में उसके आज की डेट में 10-12 चैनल हैं। आज की डेट में 550 करोड़ रुपए उसके माफ करे हैं बैंकों से। तो एक बार बताओ, 550 करोड़ रुपए में कितने चैनल स्थापित हो जाएंगे? 5 चैनल मैं खड़ा कर देता हूं आपको। 550 करोड़ रुपए 5 चैनल स्थापित कर दूंगा आपको राष्ट्रीय स्तर पे। तो क्या सारे चैनल ये खबरें नहीं दिखाते? कौन से? ये जो चल रहे हैं देश में। देखो वो पैसा उनका मिलता है कंटिन्यू। ये नेपाल तक भी चलते हैं चैनल जो भारत में चल रहे हैं। भाई साहब, नेपाल में पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, नहीं समझे? इंटरनेशनल का मतलब सैटेलाइट चैनल हैं सारे, वो जहाँ भी खोलोगे वहाँ खुलेंगे। जहाँ आपने राइट्स ले रखे हैं, वहाँ डिश के राइट्स ले रखे हैं, कौन से नंबर पे है, वो सब जगह चलेंगे। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे आपके चैनल विदेशी चैनल चलते हैं, तो यहाँ आप देखोगे अगर उसमें पेड करते हो डिश वाले पैसा आपको, उसको तो वो आपके चैनल देखने को मिलेंगे, उसे कोई आप मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये जो है पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा, चौथा स्तंभ है जो पत्रकारिता, उस पर जो अंकुश लगा जा रहा गठबंधन के द्वारा। देखो, कोई सत्ता में तो है नहीं राहुल गांधी एंड इंडिया। जब सत्ता में आएगी तब बोलें, जब तो समझ में आए। फंदा किसने लगा रखा है ये जनता जान रही है। अब उन्होंने तुम्हें बोला तुम्हारी डिबेट में नहीं जाने, तुम संवैधानिक डिबेट नहीं करते हो, गलत मुद्दे इन पे बातें करते हो, जनता को भड़काने का काम करते हो, तो अरहिरे फिरे लेकर के तुम पहुंच जाते हो 70 साल पीछे जवाहरलाल नेहरू जी के पास में। हैं वो कब के चले गए, उन्होंने क्या क्या चीज़ स्थापना की। एम्स की स्थापना उन्होंने करी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। यहाँ जितने भी एम्स है वगैरह, जितने भी आप भारत के अंदर सरकारी संस्थान जनहित के हैं, वो किस किस राज्य में हुए? कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि संसद में हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन मीडिया तो था उनके पास में, यहाँ तो खुलकर बोलते। देखिए, मीडिया का जो काम है वो नहीं हो रहा है मीडिया भारत के अंदर। वो प्योरली कॉमर्शियली मीडिया यहाँ पे बनी हुई है। वो फिर मैं कहता हूँ, समाज का आईना जो होती थी मीडिया, वो आईना नहीं है आज की डेट में। वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आज व्यापार बन गया है। आप कोई भी एंकर बता दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, दीपक चौरसिया थे, कभी जब कारगिल हुआ था तब वो युद्ध कर में वो अपनी रिपोर्टिंग दे रहे थे, तो जब के माध्यम में उसकी जो वहाँ सैलरी थी तो 60-70 हज़ार रुपये थी। लेकिन तो करोड़पति हो गए एंकर। हाँ जी, करोड़पति हो गए एंकर। 400-500 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रखे उन्होंने। कहाँ से आ गया? लाइजनिंग भी करते हैं चेक कर, क्यों नहीं इनकी वो करते हैं भैया? इनका वो देखो, अंजना ओम कश्यप का क्यों नहीं देख रहे हो? कितने आज करोड़पति अरबोपति बन गई हैं। चित्रा त्रिपाठी, इनके सारे इनके जितने भी, जैसे ही सरकार बदले इनके सारे इनके ऊपर ईडी और सीआईडी जो आप भेज रहे हैं ना ये दूसरे पे, इन सबन के पीछे भेजी जाएगी, तब ये इन्हें पता लगेगा हाँ क्या तुमने करा था इस देश में। ये कोई नहीं मिलने का इंडिया में, ये सब विदेश भाग जाएंगे और विदेश से जाकर रिपोर्टिंग करेंगे, वहीं से वहीं के वो पत्र वो बन जाएंगे ब्यूरो चीफ। ये कोई इंडिया में नजर नहीं आने का, जितने चिल्ला के ये कह रहे हैं लोग। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो देश के अंदर संविधान को कुचलने का, इस लोकतंत्र को कुचलने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं।